हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे हैं, है ना। तो आज से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये क्लास रहेगा 10th, है ना। हालांकि 10th क्लास रहेगा, पर इसमें हम बात करेंगे कि इसमें बेसिक चीज़ करेंगे मैथ्स का, ठीक है। तो बेसिक मैथ की बातें करेंगे इसमें, और बेसिक मैथ से पूरे आप लोग का क्लास 10th का NCERT पूरे कंप्लीट कराएंगे और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और अच्छे से पूरे अच्छे से विदाउट कोचिंग के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिना कोचिंग के आप लोग आराम से उसको तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। वो कैसे, तो हम आप उसके लिए आपके साथ हैं और एक एक करके करिएगा आप लोग। तैयारी धीरे धीरे करना है, धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि मैथ्स में क्या पढ़ना है। जो बिल्कुल मैथ्स से निराश है ना, जिसको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है, उसके लिए हम लाए हैं कि उसको मैथ्स सिखाएंगे हम, है ना। और एक एक करके NCERT रहेगा, प्लस में हम अपना कंसेप्ट देंगे और इस तरह से आपका पूरा से अच्छे मैथ्स आप लोग सीख पाइएगा, है ना। तो एकदम कॉपी कलम उठाकर तैयार हो जाए और पहले बेसिक चीज़ को सीखें और उसके बाद घबराना नहीं है, धैर्य बनाना है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को बहुत अच्छे देख पाएंगे। आप मैथ से निराश नहीं रहेंगे, आप अपने कमजोरी को नहीं सोचेंगे और एक दिन आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे देखिए ज़रा सा ध्यान दीजिए। हम लोग बात करेंगे NCERT का, है ना। तो NCERT से पहले देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे अंक। देखिए आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या है, अंक संख्या, फिर पढ़ेंगे हम लोग संख्या के प्रकार, ठीक है। संख्या के प्रकार, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है इस चीज़ को लेकर कि अंक, संख्या, संख्या के प्रकार, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसका, अंक का, ठीक है। अंक किसको कहते हैं, है ना। तैयार हैं आप लोग। तो देखिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, आराम से इसको पढ़ना है और घबराहट नहीं करनी है। अंक किसको कहते हैं, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहा जाता है, को अंक कहा जाता है, को अंक कहा जाता है। समझ गए ना। को अंक किसे कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्या कहा जाता है, अंक। कहीं भी आपको दिख गया ये चीज़ तो पूछा जाए क्या है, तो सीधे कहेंगे अंक है। मूल चीज़ यही है गणित का, और ये अंक की पहचान हो गई। तो कहीं भी देखा जाए तो अंक से ही क्या बनता है, अब जरा ध्यान देंगे, संख्या। अंकों के मेल से क्या बनता है, संख्या। तो चलिए इसको, संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर्स बोलते हैं, है ना। संख्याएं होती है, नंबर से बोलते हैं। तो पहले हम लोग इस पर बात करेंगे कि संख्या क्या होती है। तो देखिए ये जो आप लोग अंक देख रहे हैं ना, इसी अंक को ध्यान से समझना, इसी अंक को मिला देंगे, एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, संख्या बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि 1 है, ठीक है। मैंने 1 उठाया ना, इसमें से किसी को लगा देंगे अब, तो क्या बन जाएगा, संख्या बनेगी। तो मैंने 0 लगाया तो संख्या होगी, यानी 1 0 क्या कहलाएगा, 10। फिर हो गया, मैंने उठाया 2, इनमें से किसी को लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया आपकी 5 लगा दिया, 5 को रख दिया तो क्या बने 25, यानी 25 संख्या बना। इसी तरह से मैंने किसी को ले लिया, यानी 5 3 कुछ भी लिए, 3 5 और इसमें से कुछ भी ले लेंगे, 7 ले लिया, मैंने 0 ले लिया, तो ये सब क्या बन रहे हैं, संख्या बन रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि संख्या का निर्माण किससे हुआ है, संख्या किससे बना है। तो जो संख्या बना है ना, वो किससे बना है, तो अंकों के मेल से बना है ना। अब रही बात कि संख्या की, जो हम लोग बात करेंगे प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। तो संख्या के प्रकार की बात करें तो मूल रूप से देखिए, ये तो संख्या हम लोग देख लिया ना, अंक जान गए और क्या जान गए, संख्या। अब है संख्या के प्रकार, ध्यान रखेंगे, संख्या के प्रकार की बात करेंगे, गौर करिए, संख्या के प्रकार। देखिए संख्या के प्रकार की बात करें ना, तो अब तक हम लोग जो भी चीज़ सीखे हैं, गणित में संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, देखिए पहला तो बांट दिया गया है कि वास्तविक संख्याएं, है ना। संख्याएं की जो बात है ना, पहली कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं। पहली संख्या का नाम क्या रखा गया, वास्तविक संख्याएं। और दूसरे नंबर में जो है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्याएं। तो ध्यान देना है आप लोगों को
कि वास्तविक संख्या है और दूसरे नंबर में कौन सी काल्पनिक संख्या है। इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स इसको बोला जाता है, नंबर्स। और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स, है ना, या अवास्तविक संख्याएं इसको बोलते हैं। ध्यान रखें, इमेजिनरी नंबर बोलिएगा, एक और नाम इसका अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। चलिए, तो इतनी सी बातें आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, इसको पहचान करना है कि वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे और अवास्तविक किसको, पहले पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। इसको पहचानेंगे कि कौन वास्तविक है कौन अवास्तविक है। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने लिख दिया कि जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक है, ये सब कौन सी संख्या है, वास्तविक। कुछ संख्या हम लोग देखते हैं कि 1/2 कुछ ऐसे बट्टा में देखने को मिलता है, कुछ माइनसों में मिलता है, कुछ प्लसों में मिलेगा, है ना, तो ये सब बट्टा में, कुछ रूट में भी देखने को मिलेगा, जैसे √3 हो गया, इस तरह से मिल जाएगा। बहुत सारी संख्याएँ हैं, तो √3 हो गया, माइनस में यहाँ पर 5 हो गया, रूट में देखिए -√5 हो गया। तो इस तरह से जो भी देखते हैं, कुछ दशमलव में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे 0.5। इस तरह से कहने का अर्थ है कि जो संख्याएं माइनस में, बटा में और ऐसे सीधे सीधे देखने को मिले पूर्ण संख्याएं, तो सभी की सभी संख्याएं कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ओके, अब काल्पनिक संख्याएं की थोड़ा सा देखिए, इसकी पहचान क्या है, इसको कल्पना किया गया है। और ये संख्या कैसी होती है, ध्यान देना है कि काल्पनिक संख्याएं को हम लोग कैसे लिखते हैं कि रूट के अंदर रहेगा। ध्यान से देखेंगे, रूट के अंदर रहेगा, लेकिन किस में रहेगा, रूट के अंदर होगा, पर रूट के अंदर क्या रहेगा, माइनस, और माइनस के साथ कोई चिन्ह लग गया, जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो रूट के अंदर माइनस में 5 दिखा, इसका अर्थ है कि काल्पनिक संख्याएं हैं या अवास्तविक संख्याएं हैं। इसको कल्पना किया गया है, ओरिजिनल में ऐसी संख्याएं तो होती नहीं है ना, इसलिए कल्पना करके इसको बनाया गया है। और इसे यहाँ पर रूट में 6 हो गया, तो -√6 हो गया, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से 1/रूट में ऐसे दे दिया -2, तो ये काल्पनिक संख्या है। अब सुनिए बात क्या है कि अगर यहाँ पर रूट के अंदर -1 रहे तो भी क्या है, काल्पनिक संख्या ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट के अंदर जो -1 है ना, इसको माना गया है किसके बराबर, आयोटा के बराबर। रूट के अंदर माइनस अगर दिख जाए तो इसको क्या माना गया, आयोटा के बराबर, इसी को आई लू कहता है, ठीक है। और ये कल्पना किया गया है, इसलिए इसका नाम आयोटा भी रखा गया है और कल्पना भी किया गया, इसलिए आई रखा गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब जहाँ भी रूट के अंदर अगर माइनस दिखता है, जैसे 1 है और उसके साथ माइनस है, तो इसके बदले कितना रखा जाएगा, देखिए रूट के अंदर -1 है, इसके बदले क्या लिखेंगे, आयोटा। और भाई जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, इसके अंदर क्या लगा सकते हैं हम, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर माइनस है ना, तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर माइनस में 1 × 5, ठीक है, इंटू क्या रह जाएगा 5। तो देखिए 5 है ना, तो 5 तो निकल जाएगा, तो रूट के अंदर -1 है, रूट के अंदर 5 होगा, तो इसके बदले क्या लिख देंगे, ये तो गुना में रहेगा ना, तो इसके बदले आयोटा लिख देंगे, तो आयोटा रूट कितना हो गया 5, आयोटा रूट कितना हो गया 5, या I√5 बोलेंगे इसको। इसी तरह से रूट के अंदर माइनस दिखा, तो सीधी सी बात है कि रूट के अंदर माइनस आप 1 लिख सकते हैं, गुना 6 लिख सकते हैं इसको। तो आप माइनस देखें ना, तो इसके बदले सिर्फ क्या लिखे, आयोटा, और रूट में सिर्फ 6 लिख दीजिए ऐसे। तो ऐसी जो संख्याएं दिया ना आपने देखा, तो इसको कौन सी संख्या समझे आप लोग, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चीज़ को आप लोग समझ गए। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपको ये पहचान हुई कि नहीं। मैंने कहा अब देखिए पहचानिए आप लोग, वास्तविक और अवास्तविक संख्या पहचान करिए। तो जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पर 1/7 और 1/√7, और यहाँ पर 1/रूट के अंदर -7 मैंने लिखा ना। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये बताइए जो संख्या दी गई है वो कौन सी संख्या है, वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो आपने आराम से पहचान लिया कि इसमें देखिए बट्टा भी देखा तो कौन सा संख्या होगा, वास्तविक। रूट भी देखा, यहाँ पर 1/रूट में 7 दिखा, वो भी क्या है, वास्तविक ही है। लेकिन यहाँ भी 1/√7, लेकिन रूट के अंदर क्या है, एक चीज़ क्या देखा आपने, माइनस। तो जब भी रूट के अंदर अगर माइनस दिख जाए तो समझ जाइएगा आप लोग कि कौन सी संख्या है वो कौन सी संख्या है, तो संख्याएं काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। ओके, तो आप कोई भी संख्या देखिएगा अगर रूट के अंदर माइनस दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो काल्पनिक है। या ऐसा भी लिखा रहे रूट के अंदर ना रहे फिर भी ऐसा लिख दे, 3 देखिए 2 हो गया, आयोटा 2 लिख दिया ऐसे। अब सोचिए कि यहाँ पर सर यहाँ पर तो रूट नहीं है, तो क्या काल्पनिक नहीं है, है काल्पनिक है, पर कैसे ध्यान देना है, इसकी काल्पनिक की पहचान है आयोटा। तो जहाँ आयोटा दिखे या रूट के अंदर माइनस दिखे तो समझिएगा कि क्या चीज़ है वो काल्पनिक। ध्यान रखेंगे,
अगर आपको ये नोट में कर लीजिएगा आप लोग कि रूट के अंदर अगर माइनस दिखे, जैसे -1 लिख दिया, या सिर्फ आयोटा दिखे यहाँ पर गणित में, तो आपको क्या समझना होगा कि कौन सी संख्या है वो, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक। तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है, बताइएगा ये कौन सी संख्या मैंने लिखा, 3 जोड़ 2 रूट 5, ये कौन सी संख्या लिखे। तो आपने देखा कि रूट है पर इसका आयोटा नहीं है, रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो इसलिए कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने ये पूछा कि ये बताइए कौन सा है, 3 आयोटा, ये पूछेगा क्या है, कौन सी संख्या है, वास्तविक है कि अवास्तविक। तो आपने पहचान गया कि क्या है, अवास्तविक है। कैसे पहचाना, तो यहाँ पर क्या दिखा है, आयोटा दिख रहा है ना, इसलिए आयोटा की वजह से ये कौन सी संख्या हो गई, अवास्तविक। तो आपने देखा कि संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या है, वो क्या देखे, काल्पनिक संख्या है। तो अब तो पहचान गए ना, तो पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से वास्तविक हैं, कौन कौन काल्पनिक संख्या है। क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद वास्तविक संख्याएं जो है ना, इसके आगे की बात करें कि वास्तविक संख्याएं जो होती है इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक होगा परिमेय संख्याएं और एक होगा अपरिमेय संख्याएं। तो अब इस पर बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने तरह की होती हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को यहाँ पर रोकेंगे 10th के हिसाब से, तो आपको ये जानना जरूरी था और इसमें बातें कर दिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने तरह की होती है। तो बने रहिए आप लोग, है ना। आते हैं चले, अब देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। ध्यान रखेंगे, वास्तविक संख्याएं इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो अब इसको जानेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्याएं जो है कितने तरह की होती है ना। तो वास्तविक संख्या कितने तरह की होती है, मुख्यतः 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है परिमेय संख्याएं, पहले नंबर क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरे नंबर में क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे समझिए, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोल लेते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हो गया। परिमेय संख्या किसको कहा गया है कि देखिएगा, परिभाषा तो बताया गया है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q या अंश बटा हर के रूप में लिख दें उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है ना। जिसको हम p/q या अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। जहाँ q नॉट इक्वल 0, मतलब कि हर 0 नहीं होना चाहिए। समझे क्या बात मैंने बोला कि वैसी संख्याएं लिख लेंगे ना आप लोग, वैसी संख्याएं क्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है, को परिमेय संख्याएं कहते हैं, को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या की परिभाषा क्या मैंने दिया, सिंपल समझिए कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है को परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं लिख दें कि 0 हो गया, शून्य, ध्यान रखिएगा शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो 0/1 हम 1 लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाले को क्या कहेंगे p, नीचे वाले को क्या बोलेंगे q, हो गया p/q। तो यहाँ q तो 1 है ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं ना तो क्या आता है, 0 ही आता है। इसलिए 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0/5 हम 5 लिख दिए तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये p का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, q का। तो क्या यहाँ पर q 0 है, नहीं है, यहाँ पर q 1 है, यहाँ पर q कितना है, 5 है। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसी तरह से बट्टा में कोई भी देखे, 1/2 हो गया, -5/7 हो गया, ये सारे के सारे बट्टा में दिखे ना, सब परिमेय संख्या है। तो बट्टा में जो दिख गया वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या है।
बशर्ते कि रूट के अंदर माइनस आयोटा ना हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जैसे यहाँ पर दिया गया 0.5 है, क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। वो कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा 5 और बटा दशमलव के बदले क्या लिख देंगे 1, और इसके बगल में क्या है एक अंक है तो एक 0 बैठा दे देंगे, है ना। तो इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो ये कट जाएगा ना, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कट कर 1 बटा 2 आया, यानी परिमेय संख्या है। क्या समझा आपने कि बट्टा में जो दिखेगा वो कौन सी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं होगी। अच्छा एक बात समझिएगा, और ये हमने पलट दिया, जैसे कहा कि 1 बटा 0, क्या ये परिमेय है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए p के जगह पर 1 है और q के जगह पर कितना हो गया 0। परिभाषा कहता है कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या देखे अपने कि यहाँ देखा कि q इक्वल टू 0 है, q यहाँ 0 दिखा, अतः परिमेय संख्या नहीं है, परिभाषा माना कर रहा है ना। तो जब भी अगर नीचे आपको 0 दिखे और ऊपर कोई संख्या हो तो परिमेय संख्याएं नहीं होती है। क्लियर? चलिए ओके, तो अपने परिमेय संख्या के बारे में जान गए। अब हमने कहा कि बताइए -5 परिमेय है कि नहीं है, -5 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए -5 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि -5 बटा 1 लिख सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। -5 बटा 1 मैंने लिखा तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या दिख गया 1, और 1 से हम भाग करते हैं, 1 से हम भाग करते हैं किसी संख्या में तो 1 ही रहेगा 0 को छोड़कर, ठीक है। 0 में किसी संख्या से भाग करने पर तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 0 को छोड़कर कोई अन्य संख्याएं दी गई हो और उसमें 1 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा कि जो संख्या दी गई है ना वही आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि -5 कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, तो मैंने इस पर बात कर लिया आप लोग को। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप लोग से पूछेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ठीक इसका उल्टा कर देंगे, जिसको हम p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में ना लिख सकें, ठीक है। इसी का जैसे यहाँ पर ये सभी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोल देंगे कि नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ यहाँ पर q नॉट इक्वल 0 होगा। जैसे यहाँ पर बात करें, समझिए परिभाषा तो समझ गए ना आप लोग, लिख लीजिएगा परिभाषा कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करें कि रूट के अंदर देखिए 3 हो गया अपरिमेय संख्या। अब जरा ध्यान दीजिए, रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, गौर करेंगे आप लोग, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4, समझे जरा, 5, √6, √7, √8, √9, इस तरह से देख रहे हैं ना, √10, √11, √12, इस तरह से देखेंगे आप लोग, 13, 14, 15, है ना, 16, 17, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी संख्याएं दी गई है। देखिए 1 जो है ना, इसका वर्गमूल निकल जाता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसी तरह से 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पर 3 होता है। देखिए इसका वर्गमूल का मतलब कि इसका जोड़ा लग जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, वहीं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करेंगे मैंने इसका डबल गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो इसको वर्गमूल बोलेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो आपने देखा कि इस तरह जिसका वर्गमूल निकल जाता है, मतलब कि जिसको 2 बार गुना करेंगे और वो आ जाए तो समझिए वो परिमेय संख्या में आएंगे। आज इसको 2 बार गुना करते हैं, अगर वो नहीं आता है तो समझिए वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 का यहाँ पर क्या निकलेगा? कोई निकल कर आएगा वर्गमूल पूरा अच्छा से नहीं आता है। यानी कहने का अर्थ कि √2, √3, √5, √6, √7 ये सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु रूट में 1, √4, √9, है ना, इसका जोड़ा लग जाता है। वो कैसे लगता है? तो देखिए जैसे मैंने 4 को दिखाया, तो 2 से काटेंगे ना, तो 2 दूना का 4, फिर 2 से काटेंगे 1, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा ना, इसमें 2 गुना 2 आया, तो 2 गुना 4 2 आया, तो इसको ऐसे लिख देंगे रूट में 2 गुना 2, और इससे दोनों जोड़ा है तो 1 निकल गया 2, और तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर 3 का देख लें, यहाँ पर रूट में 3 है, बताओ 3 से काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो रूट में क्या लिखा जाएगा? 3। क्या इसका जोड़ा लगा? नहीं लगा, अकेले रह गया, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अपरिमेय संख्या आपने देखा, और कौन सी संख्या देखा? परिमेय संख्या। जैसे मैंने कहा 3 + √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। 2 - √3 कौन सी संख्या? अपरिमेय है। मतलब क्या समझिएगा कि 2 है, देखो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय है, तो परिमेय है p लिख देते हैं, अपरिमेय है तो क्या लिख देते हैं इसको? देखो इरेशनल है r लिख देंगे, समझिए, इरेशनल है तो IR लिख देते हैं, समझिएगा। रेशनल है तो 3 लिखिए, माने परिमेय संख्या,
हाई रूट में 3 है, आई आर लिखे माने कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय या अपरिमेय है, तो दो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग है, वो भी क्या होता है अपरिमेय। ये देखो परिमेय है क्या है अपरिमेय, और उसका अंतर है तो भी क्या होता है अपरिमेय ही है। तो ये जो भी देख रहे हैं आप लोग प्लस माइनस में कौन सी संख्या है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपने देखा है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद जो बातें होगी वो देखिए कौन सी होगी, इसके आगे हम बात करने चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, यहाँ थोड़ा सा परेशानी हुई है समझने में, ठीक है, हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। तब परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई, इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग को देखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि छांटना है। अब आप पहचान करें कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो लिखिएगा परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं को छांटें है ना, छोटे लिख रहे हैं छांटे लिखना है ना, चाहे को लिखें को काट करें यहाँ पर लिखें या चुनें यहाँ पर, ठीक है। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं को लिखें। अब देखिए बहुत सारी कुछ संख्याएं दी जाएगी, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने 3√5, दूसरा लिख दिया मैंने 1/√7, तीसरा लिखा मैंने 4, चौथा लिख दिया मैंने -1/2, पाँचवा लिखा -3, छठा लिखा कुछ दे रखा है -8 बटा यहाँ पर 7 हो गया, सातवां लिखे यहाँ पर -11/5 हो गया, आठवां में लिख दिया -3/√2, नौवां लिखा मैंने √17, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां जो है वो लिखा गया √3 + 5, 11वां में 8 - √2, 12वां 6 - √7, ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। और इस तरह से मैंने दे रखा है। 13 में देखेंगे यहाँ पर 1/5, 14 हो गया -6 नहीं लिखे हैं नहीं, 15 हो गया, रूट के अंदर 117, ठीक है। चलिए 15 संख्याएं दी गई है। अब इस तरह से इसमें छांटना है कि कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय। समझिए मैंने बताया था कि जिसको P/Q के रूप में लिख दें, P/Q तो परिमेय कहलाएगा, और जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख पाएँ वो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या है। अब जरा गौर करिएगा ये इसका मतलब क्या हुआ। आप सिंपल से पहचान करेंगे कि जहाँ रूट लग गया है, रूट लगा है, जहाँ क्या लग गया है रूट लग गया है, पहचान जाइए कि कौन सी संख्या है अपरिमेय है, और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो, है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 3 है, रूट के अंदर 5 है, तब 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। देखिए रूट में 7 है, अब ये कैसे आपका पहचान में हो रही है कि नहीं है। तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एक चीज़ को, आपको बता दें थोड़ा सा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या ऐसे वर्गमूल आपको समझना होगा कि रूट में 1 रहेगा तो इसका वर्गमूल 1 होगा, रूट में 4 रहता है इसके बाद तो 2 आता है, रूट में 9 रहता है तो 3 होता है, रूट में 16 रहता है तो 4 होता है, रूट में 25 रहता है तो 5 होता है वर्गमूल, है ना। 36 रहेगा तो 6 होगा, उसी तरह से 49 रहेगा तो कितना हो जाएगा 7, अगर आप लोग के बीच 64 रहेगा तो कितना हो जाएगा 8, रूट में अगर 64 के बाद कितना हो जाए, 64 के बाद अगर 81 रहे तो 9 हो जाएगा, 100 रहे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। इसी तरह से आपको कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। वो कैसे थे देखिए गिनती यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख गया ना। इसी का ना है 10 को 2 बार करेंगे गुना तो 100 आ जाएगा, 9 को 2 बार लिखेंगे गुना करेंगे तो 81 आएगा, 8 का 2 बार करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह से एक सीक्वेंस होता है, और इसी सीक्वेंस में से कम 50 तक, माने कि ठीक ठाक से अगर अच्छा बनना चाहते हैं, मैथ में थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो 50 तक याद थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। फास्ट होता है, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। तो ये कम से कम आप ध्यान रखेंगे, हम 10 तक ही लिखे हैं, ऐसे तो 30 तक याद रखना चाहिए, नॉर्मल तो हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर रूट में 7 दिखा, अब बताइए यहाँ पर 7
देखो 9 रूट में 9 है, रूट में 16, तो 7 किसके बीच में आएगा, √4 और √9 के बीच में आएगा। तो इसके बीच में जो जो संख्याएं होगी ना, सभी के सभी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो ये दिमाग में है तो आप पहचान गए कि √7 है तो कौन से है, अपरिमेय। 4 है तो क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल चुका है, रूट में नहीं दिखा है ना, इसलिए हो जाएगा परिमेय। और इसको लिख सकते हैं कितना, 4/1 लिख सकते हैं। तो P/Q हो ना गया, देखिए तो P/Q हो गया, P के जगह पर 4 हो गया, Q के जगह पर कितना हो गया, 1, इसलिए परिमेय संख्या है। ये -1/2 है, ये भी तो परिमेय है क्योंकि P/Q है। P के जगह पर कितना है, -1 है, Q के जगह पर कितना है, 2 हो गया। इसी तरह से आप देखिए -3 ये भी परिमेय है, तब परिमेय ये भी है ना, तब परिमेय संख्या ये भी है क्योंकि P/Q के रूप में लिख दिया। -8/7 ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, इसको भी P/Q के रूप में लिखे है ना, यहाँ पर चलेगा। -11/5 ये भी परिमेय है क्योंकि रूट नहीं तो दिखा ना, रूट तो दिखा नहीं ना, इसलिए परिमेय दिख रहा है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप, और यहाँ पर देखते हैं माइनस में, देखो रूट में 3 है, देखो सॉरी -3 है बट्टा रूट में 2, तो रूट दिखा ना 2 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, पूरा वर्गमूल किसका होता है, 1 के बाद 4 का, बीच में ना 2 आएगा, अतः ये 2 कौन सी संख्या, अपरिमेय में आ गया, तो अपरिमेय संख्या। रूट में 17 ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पहचान रहे हैं कैसे, मैंने बताया आपको कि √17 चेक करिए, √16 है और बाद कितना है, √25, देख रहे बीच में जो भी संख्या आएगी ना वो सबके सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी ना, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये जो संख्या दी गई है ना ये पूरा है, इसका वर्गमूल निकल गया है, इसलिए परिमेय है। ठीक, कौन सा संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ओके, फिर देखिए यहाँ पर √3 है, तो √3 तो फिर वही हाल है, √3 किसके बीच में आएगा, √1 और √4 के बीच में आएगा ना, तो रूट में 3 है तो कौन सी संख्या, अपरिमेय। ओके, 8 - √2 तो 8 तो परिमेय है, लेकिन रूट में 2 क्या है, अपरिमेय, अतः ये अपरिमेय होता है ना अपरिमेय होगा क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर चाहे योग क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय हो गया यहाँ पर। रूट में ये देखो 6 जो है परिमेय है, पर रूट में 7 जो है ना कौन सी संख्या है, अपरिमेय, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा ना, अपरिमेय संख्या ही होंगे, तो ये भी अपरिमेय संख्या। फिर 1/5 ये देखिए, ये तो P/Q के रूप में है ना, तो P/Q के रूप में है, अतः ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। ओके, परिमेय संख्या होगी। इस तरह से -6 है ना, -6 कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। रूट में 117 जो है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। -6 को कैसे लिख सकते हैं, -6/1 लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, परिमेय हो गया। तो √117 अपरिमेय क्यों हुआ, कैसे समझे, क्योंकि इसका जो स्क्वायर करेंगे देखिएगा, इसका वर्गमूल पूरा नहीं, जैसे यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया तो 121 का जो होता है ना 11 का होता है, 144 होता है वो 12 का होता है, और 100 यहाँ पर 69 जो होता है 13 का होता है। इस तरह से 196 14 का होता है, 100 यहाँ पर 96 हो गया ना, और यहाँ पर 225 जो होगा वो किसका होता है, 15 का वर्गमूल होता है। उसी तरह से 256 जो होता है 16 का होता है, 200 यहाँ पर 89 होता है 17 का होता है, 200 यहाँ पर हो गया 361 जो होगा, और सॉरी 324 जो होता है ना वो 18 का होता है। इस तरह से 361 जो होगा 19 का होगा, 400 जो होगा किसका होगा, 20 का होगा। तो थोड़ा सा याद रखना चाहिए है ना, कम से कम हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब रूट में 117 है, बताइए किसके बीच में आएगा, √117 तो 100 और 121 एक बीच में ना, तो एक बीच में जितनी भी संख्या है जैसे 101 हो जाएगा, 102 103 104 105 106, रूट के अंदर सभी के सभी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्याएँ होगी। क्यों, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना, 10, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11, तो 10 और 11, 10 के बाद 11 आता है ना, तो इसी का ना होता है पूर्णांक, बाकी सब के क्या हो जाएंगे, बाकी सब किस में आएंगे, तो सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये चीज़ आप लोगों ने समझा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसी होती है ना, और इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप लोगों को थोड़ी सी मैंने बात बताई। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।